दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -2 टू एंड बी टू ए टी टू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो इसमें जो दिया है ना कि कोई लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट दिया है -2 है टू 2 एंड 8 साइड साइड में, उस लाइन सेगमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। इसके पहले का क्वेश्चन हम बताएं जैसे है ना, उसी तरह से इसमें 3 इक्वल पार्ट था ना, सेम क्वेश्चन ऐसे ही यहाँ पर भी 3 में था तो 3 पॉइंट चाहिए और 2 में इसमें तो 4 पॉइंट चाहिए। तो इसको क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मान लो कि कोऑर्डिनेट गिवन है -2 एंड 2 है और इसका है 2 एंड 8, मान लो ये है बी है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, तो मतलब 1 2 3 चाहिए, 1 2 3 1 2 3 4 पार्ट हुए, 1 2 3 4 पार्ट। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो आप, इसका कोऑर्डिनेट मान लेंगे a1 b1, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, a1 b1 या x1 y1 जो भी। ठीक है, इसको मान लो a2 b2 है, इसको मान लेते हैं a3 b3, इनका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब इसमें बताए थे इक्वल पार्ट है, तो ये जो डिस्टेंस है कितना हुआ, सब सेम सेम होगा। तब पहले इसमें एक एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे इंटीरियर का। तो इस तरह से आप बताइए हमें, ये है ना, ये -2 है, 2 है और b इसका है 2 8, केयर करना है यहाँ पर। ये आप a1 एंड b1 लिए, इसे ले लिए, इन सब को छोड़ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो ये 1 मान लेते, कितना है 1 है, ये भी 1 होगा 1 होगा 1, सेम सेम पार्ट है 1 1 1। अब इसे हम ले रहे हैं a1 b1 ले रहे हैं, तो कितना हुआ ये 1, इसे हम कोई नाम ले लो, c मान लेते हैं, c d e 1 हुआ। तो ये टोटल पार्ट कितने हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ 1 1 1, कितना 1 2 3 3 हुआ, तो ये 1 3 हो गया। अब इसके बाद 1 3 हुआ, सेक्शन फार्मूला आप जानते ही। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला यूज करना है, यहाँ पर यूज कर लेते। एक हम बताएंगे और इसके बाद जो है कि आपको फिगर बना देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। एक से बता रहे हैं, a1 निकालना है, a1 सेक्शन फार्मूला जानते हैं इंटीरियर का, सेक्शन फार्मूला इंटीरियर के लिए, इंटीरियर a1 इक्वल टू, देखो बताए थे m1x2 होता है ना, वही है m1x2 प्लस m2x2 जो भी है उसी को ही यूज कर रहे हैं, कोई यहाँ नया चीज़ नहीं है। m1x2 प्लस m2x1/2, ठीक है, नहीं m1 प्लस m2 रहेगा ना, m1 प्लस m2 और y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 यूज कर लेंगे। क्लियर हुआ। इसमें आप केयर करना है आपको, इसे हम x1 y1 मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका m1, सिंपल सिंपल x1 y1 मानेंगे ना, तो ये आप m1 मानेंगे, इसको m2 मान लिए और ये आपका तब हो जाएगा x2 y2। क्लियर है, x2 y2। अब देखिए बहुत ध्यान से देखना, इसमें बहुत हम ट्रिक भी पता है ना कि सिंपल है कि इस रेशियो का मल्टीप्लाई ना इस कोऑर्डिनेट के साथ होता है और इस रेशियो का मल्टीप्लाई इस कोऑर्डिनेट के साथ होता है और होल अपन इन दोनों को ऐड करना होता है। कर लीजिए, यहाँ से देखो x इक्वल टू m1 कितना है, रख लो m1 कितना है 1 है, x2 कौन है, x2 देखो 2 है, प्लस हुआ m2 कौन है 3, y1 x1 है ना, x1 का ये है -2, होल अपन m1 प्लस m2 मतलब 1 है 3। ठीक, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 3 जा -6, तो यहाँ माइनस हो गया 3 1 4, x इक्वल टू 2 में 6 गया -4/4, तो आपका -1। ठीक है, x की वैल्यू -1।
अब यहाँ ये बस सोच लो एक्स है ना, तो यहाँ पर कौन होगा, A1 B1 होगा। तो A1 कौन है, एक्स पर है ना, तो यहाँ पर A1 लिख रहे हैं। ठीक है, कई पॉइंट है इसलिए हम A1 B1 माने ये सब। ठीक, अब B1 निकालते हैं। B1 मतलब y के लिए, इसके लिए तो M1 कौन, यही 1, y2 कौन है, y2 8 है, प्लस M2 कौन है 3, y1 2, ठीक, अपान M1 प्लस M2 मतलब 1 एंड 1 प्लस 3। ठीक, B1 इक्वल टू 8 1 जा 8, 3 2 जा 6 बाई 4, तो 8 6 14 बाई 4, तो यह आएगा कितना, कैंसिल हो गया 7 बाई 2, मतलब B1 की वैल्यू कितनी आ गई 7 बाई 2। अब देखो A1 की वैल्यू -1 है, B1 की वैल्यू 7/2, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना x एक्सिस पर है, A1 कौन है x एक्सिस पर है और B1 y एक्सिस पर, तो इसका -1 है, -1 एंड इसका हो जाएगा 7/2। क्लियर, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, A1 B1 के लिए निकालें। ठीक है, अब A2 B2 के लिए ऐसे ही करना है, सेम प्रोसेस यहाँ से लेके आपको यहाँ तक A2 B2 के लिए करना है, फिर उसके बाद A3 B3 के लिए फिर यहीं से वही प्रोसेस लगाना, A3 B3 का मिलेगा, बट डिफरेंस इसमें ये हो जाएगा, बस ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये दोनों के लिए सेम होंगे सबके लिए, ये वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, फिगर बना दे रहे हैं, A2 B2 का फिगर बना दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट कितना कितना हो जाएगा, A3 B3 के लिए कितना हो जाएगा उसको फिगर बना दे रहे हैं, और फार्मूला यही यूज करके इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखो अब हम लेंगे D है ना, D है तो उसको D कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है हटा देना, देख लेना, जब क्वेश्चन सॉल्व करना तो सब लिख लेना अपना है, D है ना, D कर, ये सेम रहेगा, D पर देखते हैं इसका कोऑर्डिनेट कितना माने, A2 B2 माने हैं। अब बताओ D पर यार डिस्टेंस कितना है, ये 1 हुआ, ये 1 कितने हो गए 1 और 1 2 1 है यहाँ तक, ये हो गया 2, इसका देखो यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 और 1 कितना हुआ 2, ये हो गया आपका M1, ये हो जाएगा M2, और ये आपका हो गया X1 Y1, इसका हो जाएगा ये X2 Y2। ठीक है, D के लिए, E के लिए देखो, E के लिए इस तरह फिगर कैसे बनाना, ये आपका वही रहेगा -2 2, B का कितना है 2 8। अब यहाँ पर लेते हैं E के लिए, E का है, अब बताओ E से लेना है, E का कोऑर्डिनेट कितना मान लें A3 B3 है। ठीक है, E तक देखो, E से और A के बीच कितना पार्ट, यही 1 2 3 है, तो ये हो गया आपका 3, और E से B का है 1, E से B का 1 है। ठीक है, इसको आप M1 मानो, इसको M2 मान लो, तो इसको आप X1 Y1 मानेंगे और इसको आप X2 Y2, इस तरह सॉल्व करो ना, तीनों पॉइंट जो है मिल जाएगा।